दोस्त मैंने ना एक रेस्टोरेंट ओपन किया और रेस्टोरेंट अगर मैंने ओपन किया है तो डेफिनेटली मेरे रेस्टोरेंट के अंदर फुटफॉल तभी आएगा जब मैं उनको या तो बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा हूँ या फिर मेरा मार्केट में नाम बहुत बड़ा है। लेकिन बीइंग अ नया रेस्टोरेंट मैं टेस्ट में तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टेस्ट दिला सकता हूँ और टेस्ट बहुत बढ़िया भी है, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए लोगों को आना भी तो चाहिए। जब तक लोग आएंगे नहीं वो पता कैसे कर पाएंगे कि मेरे रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत बढ़िया है। उसके लिए चाहिए मुझे मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो होता है आपके क्रिएटिव्स, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट कंटेंट, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। अब जहां की मेरा रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ही छोटा था इस टाइम पे, तो मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसेस नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस तो करना था ना, उसी के बाद तो मेरा रेस्टोरेंट चलेगा, वरना तो मैं बैठे बैठे ही उसको बंद करना पड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एजेंसी को पकड़ा। वो एजेंसी क्या करेगी, मेरे प्रोडक्ट्स के फोटो शूट करेगी और उसके क्रिएटिव्स वीडियो बनाएंगी, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग होगा, माउथ वाटरिंग होगा, और लोग वो वीडियो देख के ना अपने मुंह में पानी ले आएंगे और फिर मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली यही होना था। तो मैंने एक एजेंसी से बात की, भैया आओ और मेरे जो डिशेस हैं उनकी फोटो शूट करके जाओ। तो वो एजेंसी आई और मेरे साथ बैठ के मीटिंग की, और मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे कोटेशन भेजा। आपको पता है वो कोटेशन कितने का था गाइस? वो कोटेशन था तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। ये देख के मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट और वीडियो शूट के अगर मैं दूंगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे एक छोटे से रेस्टोरेंट के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है, और इसे ओवर एक्सपेंसेस ही मानूंगा मैं, क्योंकि अगर मैंने इसको 1.5 लाख रुपए दे दिए तो मैं बाकी चीजें कैसे मैनेज करूंगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो 1.5 लाख रुपए जो वो मांग रहे हैं वो वर्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब अपना पोर्टफोलियो दिखाया है जिनमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की थी, वो माइंड ब्लोइंग थी। सच में अगर मैं वो 1.5 लाख रुपए उनको दे दूं और उस टाइप की फोटोग्राफी मेरे डिशेस के लिए हो जाए तो मेरा रेस्टोरेंट मेरे एरिया में हिट हो जाएगा, ये फॉर श्योर था। लेकिन कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए मुझे चुभ रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने अंदर झांका कि भाई जब मैं खुद एक एआई एक्सपर्ट हूं और हम एक एआई दौर में रह रहे हैं, तो क्या सच में ये 1.5 लाख रुपए एक्सपेंस करना मेरे लिए एक सही डिसीजन है, या मैं इस 1.5 लाख रुपए को पूरा बचा सकता हूं? और जैसे मेरे दिमाग में ये आया गाइज, मेरा वहां से एक टर्निंग पॉइंट क्लिक हो गया, और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना, आओ उसको मैं आपको दिखा के समझाता हूँ। गाइस मैं लिटरली बताऊं, इस टाइप के आप वीडियोस को देख के मुझे लिटरली अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं इन एजेंसीज की जॉब को खा गया। ऐसा क्यों कह रहा हूँ गाइस? ये जो वीडियो है ना आपके आंखों के सामने दिख रही है, ये वीडियो एक्चुअली में एजेंसी ग्रेड वीडियो है जिसके लिए वो 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। बट यहाँ पर वो वीडियो मुझे कौड़ियों के भाव मिल गई, और इतना ही नहीं, कौड़ियों के भाव मिल गई, मेरा टाइम, मेरा प्रोडक्ट, मेरा एनर्जी, ये सब कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, जो कि एक रियल फोटोशूट में एक्चुअली में वेस्ट होता है। वहां पर आपको खाना बनाना पड़ता है, प्रॉपर प्लेटिंग करनी पड़ती है, डेकोरेशन करना पड़ता है, फिर वो एजेंसी आती है, वो फोटोशूट करती है, वो टाइम लगाती है, उसके बाद जाके वो पोस्ट प्रोडक्शन करती है, और इस सब में वो हफ्ता 2 हफ्ता लगा के आपको आपका काम रिटर्न में देती है। बट मैंने इसको विद इन 5 मिनट कर दिया है। यस, जस्ट लुक इनटू गाइस कि हाउ टेम्पटिंग इट इज। मुंह में पानी नहीं आ रहा, और यही तो एक एजेंसी का काम होता है कि आपके डिशेस से मुंह में पानी आ जाए। इस टाइप का वीडियोस उन्हें बनाना पड़ता है, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली डिड वर्क। सी गाइस, अंदर से कैसे बटर और क्रीम निकल रहा है ये दिखाना एक सिनेमैटिक एड कमर्शियल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लुक इनटू इट गाइस, एकदम KFC स्टैंडर्ड का ये मेरा डिश है। एग्जैक्टली ये मेरा डिश है, याद रखना। इसका सिनेमैटिक वीडियो कैसे बना है आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा था। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टूल जो मैं यूज कर रहा हूँ आज की डेट में अपने डिशेस को बनाने के लिए, दैट इज litmedia.ai। इसके अंदर इसका जो इमेज टू वीडियो का ये कैपेबिलिटी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये टूल आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चुन सकते हो कि आप किस मॉडल में कंफर्टेबल हो अपने वीडियो को बनाने में, जैसे कि क्लिंग हो गया, विडो हो गया, Veo 3 हो गया, Wan 2.5 हो गया, Helio हो गया, एंड Sora 2 हो गया। इसके अंदर ये Sora 2, Wan 2.5 और Veo 3 को हॉट बोल रहा है, मतलब इसके अंदर जो वीडियोस हैं बहुत जबरदस्त बन रहे हैं। देख रहे हो गाइस, ये भी मैंने Sora 2 से बनवाया है, ये Wan 2.5 से बनाया है, और ये भी Wan 2.5 से बनाया है, और इनफैक्ट ये भी मैंने Wan 2.5 से बनाया है। यकीन मानो दोस्त, मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ। जो ये वीडियोस मिले हैं ना मुझे, ये बिल्कुल एजेंसी ग्रेड वीडियोस हैं जो कि VFX इफेक्ट से बनते हैं। तो ये देखने के बाद मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया और जनरेट हुआ। वो ये है कि अगर मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए इस टाइप के इमेजेस और वीडियोस एक टूल से कौड़ियों के भाव बना सकता हूं, तो क्या मैं इस चीज की खुद से एजेंसी स्टार्ट नहीं कर सकता? जैसे कि वो एजेंसी 1.5 लाख रुपए मांगने आई थी मुझसे,
से, क्योंकि वो मुझे रियल फोटोशूट और वीडियोग्राफी करके देगी बिल्कुल एजेंसी ग्रेड लेवल पे। और सेम चीज मैंने अचीव कर ली एआई टूल से। अगर मैं रेस्टोरेंट वालों को ये पिच करना शुरू कर दूं कि आप अपना सेल जो है ऑनलाइन बहुत जबरदस्त लेवल पे ला सकते हो, अगर आपके पास मीडिया क्रिएटिव्स एंड वीडियोग्राफी बहुत अच्छा है, तो आपको पता है वो रेस्टोरेंट आपको अच्छा खासा अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता होगा कि आप एआई यूज कर रहे हैं। उनको लगेगा कि हाँ, आप बहुत हो सकता है मेहनत करोगे अपने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से, टूल्स पे, और तब जाके एकदम VFX लेवल की जो वीडियोग्राफी है वो बन के आएगी, और उसके एवज में आप उनसे मांगोगे 1/10 ऑफ प्राइस। जैसे मेरे केस में 1.5 लाख रुपए था, उसका अगर मैं 15,000 रुपए में इतने बेहतरीन वीडियो शूट्स दे दूं, आपका खर्चा इसमें आएगा मात्र 1000 से 2000, आप चार्ज करोगे 15,000, एंड योर गाइस लाइफ विल बी ऑटोमेटिकली सेटल डाउन। यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको लाइव एक चीज करके दिखाता हूँ। गाइस देखो, ये है मेरे वो डिशेस जो कि है तकरीबन 31। आप देख सकते हो इसमें बटर चिकन है, कितने हाई डेफिनेशन वाले इमेजेस हैं, चाप मसाला, चिकन अफगानी ग्रेवी, चिकन अंगारा, बिरयानी, चिकन करी, चिकन फ्राई, चिकन कबाब रोल, चिकन शाही कोरमा, चिकन लॉलीपॉप रोल, चिकन लॉलीपॉप, चिकन मखनी, ये और बहुत है। आप देखो गाइस, ये सारे जो फोटोशूट है हाई डेफिनेशन फोटोशूट लग रहे हैं ना आपको सिर्फ इनको बेचना है उन रेस्टोरेंट ओनर्स को जो कि मेरी तरह है, एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है, अब उनको मार्केटिंग करनी है और उनके पास फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का कम बजट है, उनको पकड़ के आपको ये सेल करना है। You won't believe it guys, जब से ये नैनो बनाना प्रो आया है, इसने ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया को बिल्कुल 360 टर्न कर दिया है। जस्ट लुक इनटू इट। मुंह में पानी आ रहा है गाइस, जो इस टाइम पे भूखा होगा ना, उसके मुंह में ऐसे पानी चला जाएगा कि वो तुरंत ऑर्डर कर देगा। इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन ग्राफिक्स में यूज हुई है। सिंपल, इसमें से किसी एक का मुझे मोशन ग्राफिक्स बनाना है। मान लेते हैं ये चिकन करी है, चिकन करी को ले जाते हैं इस टूल पे, यहाँ पर आके इसको छोड़ देते हैं। गाइस मेरा चिकन करी जो है वो अपलोड हो रहा है, यहाँ पर अपलोड हो गया है। नाउ आई नीड टू जस्ट राइट अ little bit prompt. This is an Indian style chicken curry which is very tempting and mouth watering. Create and add commercial agency grade video shoot for this dish. अच्छा, इतना छोटा सा लिखने के बाद आपको improve this description को क्लिक करना है ताकि ये इस छोटे से prompt को और elaborate कर दे into a real life motion graphics. हो गया guys, देखो इसने बहुत बढ़िया सा बड़ा सा एक prompt लिख दिया आपके लिए। This is an Indian style chicken curry, a dish that dances on the plate with its riches, aromatic flavors and vibrant spices. Each bite is a journey through वगैरह वगैरह। आप देख लेना एक बार, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। एंड गाइज माय जॉब इज डन। अब यहाँ पर सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे एक मॉडल सेलेक्ट करना है। सोरा 2 हो सकता है, वो वॉन 2.5 हो सकता है, VO3 हो सकता है, बट इस टाइम पे मैं सोरा 2 पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ कम प्राइस में। VO3 बहुत महंगा है दोस्त, उस कंपेयर में सोरा 2 का लेवल सेम है VO3 जितना ही है, लेकिन उसके 1/5 प्राइस में ये बना के दे रहा है। इट्स बेटर। साउंड इफेक्ट को आप ऑन रखेंगे, क्योंकि साउंड इफेक्ट क्या होगा, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी आएगा। नॉट सिर्फ म्यूजिक, बल्कि बैकग्राउंड में अगर कोई वॉइस ओवर देना है तो वो भी आएगा। जस्ट एक बार सुन लो कि इसका वॉइस ओवर कैसा है। Fire to a bold crimson and cloaked in aromatic spice. Our Indian-style fried chicken crackles with flavor. Crispy outside, juicy, steaming inside. क्लियर? बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एड शूट जैसा होता है वैसा ही आपको वॉइस ओवर भी मिल रहा है, इसीलिए आपको ये ऑन रखना है। एंड देन आप क्लिक कर दो क्रिएट। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन क्रिएट, आपको बस कुछ देर वेट करना है एंड आपका क्रिएशन ऑन प्रोसेस शुरू हो जाएगा लाइक दिस। गाइज कमर्शियल एड रेडी है, और किस ग्रेड पे रेडी आपको पता है? उसको दिखाने से पहले मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं कि इस टाइप के कमर्शियल एड को ट्रेडिशनल एजेंसीज कैसे बनाती है, कितनी मेहनत करती है और कितना खर्चा आता होगा, वो आप पहले यहां देखो। देख लिया? थोड़ा और देख लेते हैं। इतना बड़ा सेटअप जो कि लाखों में होता है, इतनी टाइमिंग, इतने एफर्ट्स करने के बाद ये सिनेमैटिक शॉट्स निकल के आते हैं 10-10, 20-20 सेकंड वाले, जिसको कमर्शियल एड ब्रेक में बाद में कन्वर्ट किया जाता है। वही चीज मैंने आपके सामने कितने सेकंड्स में कर दी? मैक्सिमम 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स। अब फिंगर क्रॉस कर लो, क्योंकि जो अब मैं दिखाने वाला हूं उससे आपके होश उड़ जाएंगे। 3, 2, 1, लेट्स प्ले। In the heart of a hot pan, ghee melts like afternoon sun.
Onions tumble, spices bloom, and the kitchen fills with promise. Tender chicken settles into a crimson sauce. Great! This is called AI era. मैंने कहा था ना कि शायद मैं इन एजेंसीज की जॉब खा गया, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने 1.5 लाख वाला काम खुद कौड़ियों के भाव कर लिया। अब सोचो ऐसे ही इस वीडियो को देखने के बाद आप जब AI से इस टाइप के वीडियोस, एड कमर्शियल्स बना के उन रेस्टोरेंट्स को बेचोगे, तब इस टाइप के जो एजेंसीज है जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट आप चार्ज करोगे 10-20 हजार रुपए। In the heart of India, where tradition meets taste, a culinary masterpiece is born. Each piece of chicken is hand-selected. Indulge in the soul of Indian cuisine. Crispy fish fry, perfected by our master chefs. Experience the Style fried chicken crackles with flavor. Crispy outside, juicy. नाउ गाइस, स्कोप खोल दिया आप लोगों के लिए। अब आप 2 दूनी 4 करके फटाफट से इस लाइन में लग जाओ। नाउ अब टाइम आ गया है कि ये जो इंडस्ट्री है एड कमर्शियल्स की, ये ट्रांजिशन फेज में आना शुरू हो गई है। बस आप में से जो लोग इनिशियल डेज में इसको क्रैक कर लेंगे, वही लोग जो है फ्यूचर के किंग बन के उभरेंगे। तो गाइस देखो, इनिशियल डेज पे आप लोगों को बस सचेत कर देना, ये मेरा काम था। अब इस पे कितना काम करोगे, कितना मेहनत करोगे, मैं आप पे छोड़ता हूँ। लिट मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप डायरेक्टली वहां से जाके इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो। रेस्ट आप गूगल में भी लिख के इसको सर्च कर लो, एंड दैट इज योर कॉल। चलो गाइस, भाई को अपने इजाजत दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स व्हिच आई शो इन माय वीडियो। ओके गाइस, लव यू ऑल, बाय।